नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त 24 की खबर में वो तमाम अहम सियासी खबरें लेकर जो 2024 यानी इस साल होने वाले चुनाव के हवाले से अहमियत रखती हैं। आइए आगाज करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहाँ से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। बिहार देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, जनविश्वास महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में पिछले 3 सालों में 25,000 लोग खुदकुशी कर चुके क्योंकि नौकरी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मोदी की गारंटी। आपकी गारंटी क्या है? सबको मालूम है। सबको धोखा देना, यही आपकी गारंटी। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं। फिर भी मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि किसान दुखी हैं, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है और 10 साल के भाजपा कार्यकाल में जनता के लिए क्या उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चले। नारा तो ये होना चाहिए, यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। 120 हराओ, भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। नारा तो ये होना चाहिए, यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। 120 हराओ, भाजपा हटाओ। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार हैं। जब 2020 में हमने वादा किया था तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तब उन्होंने कहा था कि यह संभव है। जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से उन्हीं के हाथों हमें लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। बुजुर्ग हो गए लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा। असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि पाकिस्तान की तुलना में भारत में दोगुनी बेरोजगारी है। हमारे पास बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहाँ पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है।
तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी और उनकी पार्टी का घमंड अति हो गया है। दावे कम हैं और चुनावी धंधे ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो आगे चुनाव होंगे या नहीं, ये भी नहीं कहा जाता। ऑफिशियली कमेंट करेगी, अभी करना उचित नहीं है, मेरा मानना है। हमारी पार्टी में तैयारी चल रही है, अच्छी तैयारी चल रही है। जितनी आपको पर्सन बना हुआ है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी तैयारी चल रही है, इंडिया गठबंधन की भी और कांग्रेस पार्टी की भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जनता समझ जाएगी कि जो एक सीमा होती है, अति हो गई, अति। मतलब मोदी जी के बोल और मोदी जी की पार्टी का घमंड और अहम, ये भी अति हो गया है। आप देख रहे हो जिस प्रकार से वो दौरे करते हैं, पानी के अंदर, पानी के बाहर, आकाश के अंदर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एनडीए पर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आप और डीएमके के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी की आरएलडी असली लोकदल नहीं। नहीं, वो तो जयंत चौधरी का आरएलडी जो है वो नकली एलडी है। असली एलडी तो हमारे साथ है। हमने देखा अलीगढ़ में असली एलडी था, जो पुराना लोकदल था, और जो होर्डिंग थे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह और इंदिरा जी के होर्डिंग थे, जो पब्लिसिटी मटेरियल था, वहां जो लोकदल के कार्यकर्ता थे वो अपने आप को असली लोकदल मानते हैं। ये तो नकली लोकदल है। ममता से बात कब बनी? बातचीत चल रही है, थोड़ा स्थगित है, कभी शुरू होता है, कभी स्थगित हो जाता है, पर हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। नहीं, वो तो जयंत चौधरी का आरएलडी जो है वो नकली एलडी है। असली एलडी तो हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार यूपी में विकास कर रही है। पिछले 2 से 3 वर्षों में हमने प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का काम किया है। केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को जोड़ा गया। प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि से डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आज इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार आई है तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है। लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं। उनके माध्यम से हम सरकार की जो भी सुविधा है उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, जब से हम लोग की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है। और ये सौभाग्य है कि हम लोग का डबल इंजन की सरकार है और इस नाते हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप के माध्यम से हम लोग सरकार की जो भी सुविधा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्सली नहीं चाहते हैं कि मतलब लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके बसाहट तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, सब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में लोगों को संबोधित किया और पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ये नेता कहते थे पैसा नहीं है, हम तो ये नहीं कह रहे, वो इसलिए क्योंकि चोरी बंद हो गई। उन्होंने कहा कि पंजाब के हक 8000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर बैठी।
मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा। पहले ये कहते थे सारे नेता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। 2 ही साल हुए हैं, हम तो सारी चीजें कर रहे हैं। बिजली भी मुफ्त कर दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इलाज मुफ्त कर दिया, आपके बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? चोरी बंद हो गई। पहले सारा पैसा इनके घर जाता था, अब ये सारा पैसा आपके ऊपर लगता है। लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से केंद्र सरकार तंग कर रही है। दिल्ली में कर रही है उसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, गवर्नर से लड़ रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने टिकट मिलने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं यहां पर पहले के मुकाबले और काम करूंगी। मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती। पहली बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई। पहली बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को वॉशिंग मशीन की जरूरत थी और वो सत्ता के भूखे थे, इसलिए वो चले गए। माधवराव सिंधिया थे। चुनाव में कैसे देखते हैं सर आप लोगों ने यहाँ से जो राज्यसभा सांसद अशोक सिंह है वो भी ग्वालियर से ही संभाग से आते हैं, असर होगा सर इस चीज? निश्चित होगा। और एक वॉशिंग मशीन की बात आप लोगों ने कही कि सब जो जा रहे हैं जो लोग, उनको क्या कहेंगे सर? सारे लोग, उनको वॉशिंग मशीन की आवश्यकता थी। पद लोलुप थे, धन लोलुप थे, कुर्सी लोलुप थे, चले गए। सरकार आएगी तो वापस आ जाएंगे। माधवराव सिंधिया थे। चुनाव में कैसे देखते हैं सर आप लोगों ने यहाँ से जो राज्यसभा सांसद अशोक सिंह है वो भी ग्वालियर से ही संभाग से आते हैं, असर होगा सर इस चीज? निश्चित होगा। और एक वॉशिंग मशीन की बात आप लोगों ने कही कि सब जो जा रहे हैं जो लोग, उनको क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है वो सभी उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। प्रदेश की सभी 80 सीटें भाजपा ही जीतेगी और प्रदेश से विपक्ष पूरी तरह से साफ हो रहा है। देखिए 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। सर आज यादव महाकुंभ भी है मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यादव महासभा में। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं प्रदेश के यादवों में हलचल है। सभी यादव समाज के लोग आज उनके कार्यक्रम में सभी 80 सीटें भाजपा ही जीतेगी, ये कहना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। बता दें आपको कि कल ही बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है लोकसभा उम्मीदवार। भाजपा के आसनसोल से उम्मीदवार पवन सिंह द्वारा लोकसभा चुनाव से अपना नाम वापस लेने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी एजेंसियां उनके नियंत्रण में हैं। क्या उन्हें नहीं पता था कि पवन सिंह की क्या छवि? ये दर्शाता है कि इस देश में किस तरह की सरकार चल रही है। भाजपा एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा उठाती है और दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे लोगों को टिकट देती। ये पवन सिंह वाला तो बड़ा रोचक केस है। 3:30 बजे तक सुबह प्रधानमंत्री जी मंथन करते हैं और सब तारीफ कर रहे हैं, पूरा मीडिया, अरे साहब क्या एनर्जी है प्रधानमंत्री की। 3:30 बजे तक सुबह मंथन किया टिकटों पर और मंथन से क्या निकला? पवन सिंह प्रधानमंत्री हैं इस देश के, सारी एजेंसीज उनके कंट्रोल में हैं, आईबी उनके कंट्रोल में है। उन्हें नहीं मालूम था पवन सिंह की क्या छवि है, अब मालूम पड़ा उन्हें 24 घंटे बाद। ये दर्शाता है कि इस देश में किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनका सूचना तंत्र है। सिर्फ विपक्ष पे नजर रखने के लिए है सारी एजेंसीज।
बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी का पैटर्न है कि पहले तो वो बेकार लोगों को टिकट देते हैं और 5 साल बाद कहते हैं कि पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार गलत था और इसीलिए हम उम्मीदवार बदल रहे हैं। वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया और अपने 4 सांसद बदल दिए। तरह से ये भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि वो सबसे पहले यूजलेस लोगों को टिकट देते हैं, उसके बाद अगर वो गलती से जीत जाएं, चाहे उनके पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, वो 5 साल के लिए जनता के बीच में जाते नहीं हैं, इलाके में दिखते नहीं हैं, जनता का काम करते नहीं हैं। 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी इलाके के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया और कहा कि भाजपा परिवारवाद के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कहती है, लेकिन आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो क्या ये परिवारवाद नहीं? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती रही है। मुझे लगता है कि हर बड़े भाषण के अंदर परिवारवाद के ऊपर तंज किया जाता है और आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं मानता हूं कि सुषमा स्वराज जी आज यहां नहीं है, हमारे मन में भी उनके लिए सम्मान है, मगर ये सम्मान जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं रहते हैं, उनके बच्चों को जब टिकट दिया जाता है तो वो सम्मान भर। नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने बयान दिया और कहा कि दिल्ली की जनता समझदार और अवगत है। आम आदमी पार्टी सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी की, वीरेंद्र सचदेवा जी की जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पवन राणा जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के जो प्रभारी हैं बड़े भाई जय पांडा जी की, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझकर ये दायित्व सौंपा है। आप कह रही हैं मुद्दे क्या हैं? देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ तो हम जनता के पास मोदी जी की गारंटी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार घोषित करने पर नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा कि बीजेपी की निराशा है। उन्होंने 2 बार की सांसद मीनाक्षी लेखी को टिकट देने से इंकार कर दिया और नतीजों को समझे बगैर बांसुरी स्वराज को टिकट दे दिया। See, what I have seen in this entire thing is hopelessness of BJP. BJP refused a ticket to tenure MP Meenakshi Lekhi ji and gave this ticket to Bansuri Swaraj ji without sort of repenting or without understanding the repercussions. Look at the facts. Bansuri Swaraj ji defended a person who robbed Mother India of thousands and thousands of crores. वहीं दक्षिणी दिल्ली से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे साउथ दिल्ली से भाजपा का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। दिल्ली में बीजेपी के 7 उम्मीदवार भारी वोट के अंतर से जीतेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का और शीर्ष नेतृत्व का कि मुझे उन्होंने साउथ दिल्ली से भाजपा का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार
भारी वोट के अंतर से जीतने जा रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 56% से लेकर 60% वोट मिला और इस बार दिल्ली में सातों की सातों बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन अलग करने पर समझौता हो चुका है। पहले सरकार बनाने के लिए स्वार्थ में यार बने थे। सवाल पूछते नहीं। एक और समझौता हो गया हरियाणा में, जो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है। कहाँ चार है, कैंडिडेट बहुत जल्दी, हाँ, जो बहुत ज्यादा स्टेटों में जहाँ गठबंधन है वो उनकी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये स्वार्थ के लिए यार बने थे और अब इनका गठबंधन आइंदा चुनाव से पहले ही टूट चुका है। चुनाव और बीजेपी के लिस्ट पर सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारा संगठन हमेशा हर काम में आगे रहता है। सबसे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। जो भी जिम्मेवारी मुझे पार्टी संगठन जो भी देता है वो मैं बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ निभाती हूँ और उसी तरह से ही मैंने 5 साल तक एक सांसद के तौर पर जो है पूरी जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की। 100% मेरी पार्लियामेंट के अंदर अटेंडेंस है। पूरे हिंदुस्तान में 3 ही सांसद हैं और उनमें से एक सांसद सिरसा की अगर है तो ये सिरसा वासियों के लिए भी मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक हर्ष का विषय है। और इसके साथ साथ जितने भी काम हो सकते हैं वो मैंने करवाने की कोशिश की। केंद्र की चाहे हम रेलवे की बात करें तो जितना रेलवे का काम अब हुआ है, आज तक इससे पहले कभी भी किसी सांसद ने मुझे नहीं लगता कि इतनी आवाज उठाई है पार्लियामेंट के अंदर भी। और एमपी लेड को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जो बात है, पिछले दिनों 257 योजनाएं जो हैं वो हमने रतिया के अंदर चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बंतु कटारिया ने कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए 1 महीना पहले ही चुनावी कार्यालय खोले गए और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा प्रदेश में जो हमारी भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू हुई थी, तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद किया था कि हरियाणा प्रदेश में वो संकल्प यात्रा पूरे के पूरे गांव में गई और उसका अच्छा लाभ मिला है। तो वो चीजें देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महीना पहले ही अपने 10 की 10 लोकसभा के कार्यालय खोल दिए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे 10 की 10 हरियाणा लोकसभा की सीट जीतने के लिए हरियाणा प्रदेश में पन्ना प्रमुख तक सम्मेलन हम कर चुके हैं और 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। उत्तराखंड में टिहरी लोकसभा सीट से तीसरी बार टिकट मिलने पर माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। माला राज्य लक्ष्मी शाह का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया वो उस भरोसे को कायम रखेंगी। उनके संसदीय क्षेत्र में जो काम बाकी रह गए वो उन्हें भी पूरा करेंगे और जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जैसा काफी काम तो हो चुके, देखिए कनेक्टिविटी बोले, हॉस्पिटल्स बोले, स्कूल्स बोले, और जो काम आदरणीय मोदी जी ने उनका स्कीम्स जो है हर व्यक्ति तक, हर अंतिम व्यक्ति तक का जो स्कीम्स हुआ है, इससे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या काम बाकी है। काम तो कभी खत्म नहीं होता है, आगे भी उनका जो विचार है और हम सबको जो बोलेंगे हम उनके अनुसार करेंगे और हम देखेंगे कि गांव में क्या जरूरी है, जो जरूरी काम है वो उसको हम आगे। शिमला में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को काले नाग की संज्ञा देना अनुचित है। सीएम का जो बयान है वो बहुत ही अशोभनीय। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का वरिष्ठ नेताओं के प्रति काले नाग वाला जो बयान है वो बहुत ही अशोभनीय है। राजनीति के अंदर मतभेद हो सकते हैं, राजनीति में
विभिन्न प्रकार के मनभेद भी हो सकते हैं, परंतु जो लोग जनता के प्रतिनिधि के नाते चुन करके आए और हजारों हजारों भाई बहनों की वोटें लेकर के आए, उनके प्रति हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च स्थान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति